बिहार विधानसभा चुनाव के फर्स्ट फेज के नामांकन का आज आखिरी दिन था और इस दौरान दरभंगा में कई सारे उम्मीदवारों ने अपने नामांकन का पर्चा दाखिल किया। तो आइए देखें कौन कौन उम्मीदवार हैं और कहां कहां से पर्चा दाखिल किया है। मुझे उठा लिया चुपचाप खाली। क्या कहना चाहेंगे आज अब हायाघाट विधानसभा क्या प्राथमिकता होगी? शिक्षा, स्वास्थ्य, समस्या जितना भी क्षेत्र का होगा उसका निदान किया। क्या नाम हुआ? हर्ष नारायण पंडित। आपके राजनीतिक इतिहास क्या है? राजनीति अभी तक क्या की है जनता के लिए? वार्ड सदस्य हैं अभी। कहाँ से नामांकन किए हैं? हायाघाट विधानसभा। क्या नाम हुआ? हर्ष नारायण पंडित मुन्ना। क्या सेट में? एक बहादुर की महान जनता ने जिस विश्वास के साथ मुझे चुनाव लड़ने के लिए प्रेरित किया, क्योंकि 5 साल हम यहाँ रहे थे और उस 5 साल जो था बहादुरपुर का स्वर्णिम 5 साल था। और हमारे जो वर्तमान विधायक हैं वो मंत्री भी हैं, लेकिन कहते हैं कि मैं ऐसा मंत्री हूँ जिस मंत्री का एक चपरासी भी नहीं सुनता। तो मैं ये आप लोगों को आपके चैनल के माध्यम से अपने आम जनता को आश्वस्त करना चाहते हैं, जो आप जिस तरह से 5 साल में शिक्षा के क्षेत्र में, आवागमन के क्षेत्र में, सुरक्षा के क्षेत्र में और स्वास्थ्य के क्षेत्र में और प्रत्याशित सुधार पाया। यदि आप अगला मैंडेट देते हैं मुझे तो निश्चित तौर से हम ऐसा बहादुरपुर बनाएंगे जो बहादुरपुर समृद्ध बहादुरपुर हो, सुसज्जित बहादुरपुर हो, अपराध मुक्त बहादुरपुर हो और किसानों के लिए स्वर्णिम बहादुरपुर हो, छात्रों युवाओं के लिए नौकरी की अपार संभावनाएं हों। ऐसा बहादुरपुर का निर्माण करना चाहते हैं। इसके लिए मैं जनता मालिकों को अपील करते हैं जो भारी मतों से विजयी हो। यहाँ कहाँ से नामांकन किए हैं? मैं संजय प्रसाद ओझा नामांकन किया हूँ अपने गांव बहादुरपुर प्रखंड। क्या प्राथमिकता रहेगी आपके? मेरी प्राथमिकता है जो समाज में सुधार हो। ये जो हर एक आलम में सुनने को मिलता है कि भ्रष्टाचार है, नोच खसोट है, ये है। सतयुग द्वापर त्रेता बीत गया लेकिन हम लोग इंसान नहीं बन सके। फिर सुनने में आता है कि कलयुग है, ऐसा होता है। ऐसा होता नहीं है, ऐसा हम लोग बना रहे हैं। उस बनावट में हमें सुधार लानी है, हमारे समाज को एडवांस बनाना है। मेरी ये नामांकन किए हैं। देखिए, हम निर्दलीय पार्टी से हैं, क्योंकि सभी पार्टी का हम लोग हाल देख रहे हैं और इसलिए हम निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। कोई भी पार्टी सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, युवाओं के साथ आज नहीं है। सभी अपने अपने राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं। कुर्सी प्यारी है सबको, जनता का विकास प्यारा नहीं है। तो इसलिए हम निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं बहादुरपुर विधानसभा से। और यहाँ की जो समस्या है और साथ में पूरे बिहार के जो युवाओं की समस्या, उन सभी समस्याओं को लेकर हम अब क्षेत्र में आ चुके हैं और चुनाव लड़ रहे हैं मजबूती से। और चुनाव के बाद भी ऐसा नहीं कि और नेता की तरह चुनाव जीतने के बाद या हारने के बाद क्षेत्र को भूल गए, 5 साल के बाद आए। जब हमने राजनीति में अब कदम रख दिया, सक्रिय राजनीति में, तो अब पीछे हटने का सवाल नहीं है। आपने आज नामांकन करा है। नामांकन किया है, कितने सेटों में और किस पार्टी से किया है? क्या प्राथमिकता होगी आपकी? आज का मेरा नामांकन अधर्म और धर्म के बीच की थी, न्याय और अन्याय के बीच की थी। मैं 15 वर्षों से इस हायाघाट के जनता की सेवा और हायाघाट के एक गली में, हायाघाट के एक सड़क में कहाँ गड्ढा है, कहाँ अस्पताल है तो डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर है तो दवाई नहीं है, 15 वर्षों से इस क्षेत्र में मैं घूम रहा हूँ। आखिर क्या बात हुई कि बीजेपी का अपना सर्वे, संघ का सर्वे, आईवी का सर्वे, विस्तारक का सर्वे जो यहाँ 3 महीने से पार्टी रखी है, ने रिपोर्ट किया कि हायाघाट से सिर्फ आर के चौधरी चुनाव जीत सकते हैं। ये मैं जानता हूँ,
जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूँ। फिर भी जिसके विरुद्ध में रिपोर्ट है उसी को फिर सिंबल दे दिया जाता है, तो निश्चित रूप से आज के तारीख में कोई भी कार्यकर्ता, कोई भी जनता गूंगा नहीं है, अंधा नहीं है, काम से बहरा नहीं है, सब समझता है। उस गलत निर्णय के आक्रोश में यहाँ की संपूर्ण जनता उलट के आज नॉमिनेशन में आ गई। मैं समझता हूँ इस जिला में इतना बड़ा नॉमिनेशन किसी का नहीं हुआ है। जो मेरी सूचना है 2000 से भी ज़्यादा लोग यहाँ थे, और जब अन्याय मेरे साथ किया गया तो पार्टी ने मुझे विवश किया और मैं मजबूर होकर आज अपना नामांकन क्या कहेंगे? मैं इंडिया गठबंधन की समर्थित CPIM के उम्मीदवार के पासा कीजिए ना। अभी नामांकन दाखिल किए हैं। 2 सेट में हमने नामांकन दाखिल किए हैं। हम आपको कहना चाहते हैं जो इंडिया गठबंधन मजबूत और एकताबद्ध है, हम NDA गठबंधन को धूल चटाने का काम करेंगे और बड़ी मतों से हम उसको पराजित करेंगे। हम बताना चाहते हैं जो अशोक पेपर मिल के नाम पर अभी तक विधायक बनते रहे हैं, लेकिन विधायक बनने के बाद अशोक पेपर मिल के मुद्दों को तमाम लोगों ने छोड़ दिया है। हमारा मुद्दा होगा अशोक पेपर मिल को चालू करो, बाढ़ सुखाड़ का स्थायी निदान करो, अपराध मुक्त भ्रष्टाचार मुक्त विधानसभा क्षेत्र को बनाओ।